हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद कुशवाहा आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूं एक नई क्लास के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी नरेशंस का एक्सरसाइज चल रहा है, नरेशंस की प्रैक्टिस चल रही है। तो इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। पहला सेंटेंस यहां आप देखते हैं, नॉटी बॉय सेड हिज मदर यू आर फाइटिंग अगेन। मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। ओके, पढ़िए। द टीचर सेड, बहुत अच्छे। वेल नेहा, आई विल गिव यू अ बुक। ओके, इसे पढ़िए। द प्रिंसिपल सेड, वेरी गुड। यू सी हिज नोज इज ब्लीडिंग ड्यू टू यू। ओके, इसे पढ़ें। वेरी गुड। शी सेड, आई होप my brother will secure high percentage. ओके, इसे पढ़ें। राधा said, बहुत अच्छे, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर। गुड, इसे पढ़ें। गुड हेवंस, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट समवेयर, राहुल said। पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छे। एक मिनट इनको करने की कोशिश करें कि आप इनका इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाएंगे। बहुत अच्छे, कोशिश करते रहें। गुड, चलो मैं और आप मिलकर के इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, चलो ठीक है भाई। सबसे पहला हमने देखा, नॉटी बॉय सेड हिज मदर यू आर फाइटिंग अगेन। देखिए यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि इन्वर्टेड कॉमा से ही हमें शुरुआत दिखती है। अब तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारी शुरुआत जो होती थी वो स्पीकर से होती थी। किससे होती थी मेरे बड़े भाई? स्पीकर से होती थी। राम का नाम लेते जाएं और सॉल्व करते जाएं, सब कुछ आसान हो जाएगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है? स्पीकर। स्पीकर से शुरुआत होती थी, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आती थी और फिर आता था आपका लिसनर, राइट। लेकिन यहां पर इस तरीके से नहीं है। यहां पर क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा से शुरुआत है आपकी, फिर यहां पर इन्वर्टेड कॉमा दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे कि इस इन्वर्टेड कॉमा वाले भाग को उठा करके इस इन्वर्टेड कॉमा वाले भाग के साथ जोड़ देंगे। जोड़ दिया तो क्या बना? नॉटी बॉय यू आर फाइटिंग अगेन, हो गया। अब क्या मिला हमें? सैड हिज मदर। देखिए यहां पर क्या है? सैड हिज मदर, सिर्फ यही आया है। जब इस तरीके से आया हो तो आपका ये क्या है? ये स्पीकर है और ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आप इसे सीधा कर लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा हिज मदर सैड। क्या हो जाएगा? हिज मदर सैड। उसकी मां ने कहा। क्या कहा? नॉटी बॉय, हे शरारती लड़के, तुम फिर से लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग अगेन। यानी उस लड़के को नॉटी बॉय कह करके उसकी मां ने एड्रेस किया, संबोधित किया। तो ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं? एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एड्रेस, ADDRESS, इसमें लगाते हैं ING तो बन गया एड्रेसिंग, यानी संबोधित करते हुए। आप इसकी जगह पर संबोधित करने की दूसरी इंग्लिश भी लगाते हैं जो संबोधित करने के लिए लगाई जाती है, राइट। फिलहाल हम एड्रेसिंग लगा रहे हैं। तो एड्रेसिंग, एड्रेस करते हुए किसको? अपने ही बेटे को। एड्रेसिंग हर सन, एड्रेसिंग हर सन। हमने हर क्यों लगाया? क्योंकि ये जो मदर है, मदर कौन है? एक औरत, और औरत की कोई भी चीज होगी उसको हम हर बोलते हैं। जैसे किसी लड़की की कोई भी चीज है, जैसे उसकी किताब है तो बोलेंगे हर बुक, उसका भाई है तो बोलेंगे हर ब्रदर, उसका घर है तो बोलेंगे हर हाउस। क्लियर, ठीक है। जय श्री राम। बोले एड्रेसिंग हर सन, अपने बेटे को एड्रेस करते हुए। कैसे? एज, यहां पर आप एज लगाएंगे। ओके, अब आपने ये देखा यहां पर हर सन लगा। कुछ भाई मेरे कंफ्यूज हो गए कि ये हर सन क्यों लगा।
तो देखिए यहां पर लगाना वो शब्द है जो लिसनर होगा, यानी एड्रेसिंग के बाद कौन सा शब्द लगाना है, जो लिसनर होगा। तो मदर बोल रही हैं, किससे बोल रही हैं, अपने बेटे से, तो अपने बेटे के लिए क्या लगाया, हर सन, राइट। वो कहेंगी खुद तो कहेंगी माय सन, और हम कहेंगे उनके बेटे को क्या कहेंगे, हर सन, राइट। तो एड्रेसिंग हर सन, अपने बेटे को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए एज अ नॉटी बॉय, एज अ नॉटी बॉय, एक नॉटी बॉय कह करके अपने बेटे को संबोधित करते हुए क्या कहा, हिज मदर सेड, उसकी मां ने कहा, हिज मदर सेड। इस तरीके से आपको यहां करना होता है ये। तो एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय, एज अ नॉटी बॉय, यहां बॉय रह गया। हिज मदर सेड, उसकी मां ने कहा, दैट, दैट से जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे भाई, क्योंकि ये किससे स्टार्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है। जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं उन्हें किससे जोड़ते हैं आप, दैट से जोड़ते हैं, ठीक है भैया, दैट से जोड़ लिया। फिर यू चेंज होगा, यू किसके लिए है, मदर बोल रही है तो किससे बोल रही है, अपने लड़के से, लड़का के लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, राइट, ही। एम का, आर का और इज का पास्ट क्या होता है, वॉज या वर होता है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, ही वॉज फाइटिंग, FIGHTING, ही वॉज फाइटिंग अगेन, राइट, ही वॉज फाइटिंग अगेन। क्लियर, नॉट क्लियर, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बोलें जय श्री राम, ठीक है भैया। आगे है, द टीचर सेड, वेल नेहा आई विल गिव यू अ बुक। कोई टीचर है, वो नेहा नाम की लड़की से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक बुक दूंगा, राइट। तो देखिए आपको पता है बोल कौन रहे हैं, टीचर, सुन कौन रहा है, नेहा। तो नेहा क्या है, एक्चुअल में ये यहां दे दिया है, लेकिन है ये क्या, लिसनर है। तो कभी कभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई नाम कॉमा लगा करके इस वाक्य से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, और ये एक्चुअल में होता क्या है, लिसनर होता है। तो इसे लिसनर की जगह पर ही लिख देते हैं। तो सेंटेंस बना द टीचर, द टीचर। अब देखिए ये सेंटेंस किससे स्टार्ट है, सब्जेक्ट से, तो यहां पर आप क्या लगाएं, टोल्ड, द टीचर टोल्ड नेहा, टीचर ने नेहा से कहा। और ये जो वेल शब्द होता है इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसे आप हटा देते हैं, ये मीनिंगलेस है, आप कह सकते हैं निरर्थक है, इट इज मीनिंगलेस। आप दैट से जोड़ेंगे, दैट। अब आई किसके लिए है, बोलने वाले के लिए, क्यों, बोलने वाला अपने लिए क्या लगाता है, आई लगाता है, तो टीचर के लिए हम क्या लगाएंगे, ही। अब टीचर सी भी हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसे देते हैं, पुरुष को देते हैं, तो ही। विल का पास्ट क्या हुआ, वुड हुआ, राइट, गिव, ही वुड गिव, ओके। नेहा के लिए क्या लगाएंगे, हर अ बुक, ही वुड गिव हर अ बुक, फुल स्टॉप। क्लियर, नॉट क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल सेड, यू सी हिज नोज इज ब्लीडिंग ड्यू टू यू। देखो उसकी नाक तुम्हारी वजह से बह रही है, अर्थात कहने का मतलब यहां है कि उसकी नाक में से तुम्हारी वजह से खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, ओके। तो द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, सेड का सेड रहने देंगे क्योंकि यहां पर कोई लिसनर नहीं दिया गया है। द प्रिंसिपल सेड, ये जो यू सी है वो भी वेल की तरह मीनिंगलेस होता है, और इसको कंप्लीटली हम फिनिश कर देते हैं, हटा देते हैं यहां से। द प्रिंसिपल सेड दैट, अब हिज क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, हिज नोज, हिज नोज, इज का पास्ट क्या हुआ, वॉज ब्लीडिंग, हिज नोज वॉज ब्लीडिंग ड्यू टू हिम, राइट, ड्यू टू हिम। हाँ, यू चेंज करना पड़ेगा। अब यू क्या है, यू सेकेंड पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन आपको यहां बताया था मैंने कल वाली क्लास में कि इसको आप मानते हैं पहला, और यहां पर जो लिसनर होता है उसको आप मानते हैं दूसरा। तो सेकेंड पर्सन है यू, तो सेकेंड पर्सन सेकेंड से चेंज होगा। देखिए सेकेंड पर्सन किससे चेंज होगा, सेकेंड से। यहां पर कोई लिसनर आया नहीं है, तो जब लिसनर नहीं आया होता है ऐसी स्थिति में हम क्या कर लेते हैं, लिसनर अपनी तरफ से मान सकते हैं, पुट कर सकते हैं, अपनी तरफ से लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने मान लीजिए हिम मान लिया, क्या मान लिया, हिम। तो उस हिम के अनुसार मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया,
हिम लगा दिया। क्लियर नॉट क्लियर? ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ मी मानता तो यहाँ पर क्या लगा देता, मैं मी लगा देता। अगर मैं यहाँ पर हर मानता तो यहाँ पर उसके अनुसार क्या लगा देता, हर लगा देता। क्लियर नॉट क्लियर? आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। शी सेड आई होप माई ब्रदर विल सिक्योर हाई परसेंटेज। जब भी आपको दिखे आई होप, तो आई होप को हटा करके आप यहां पर क्या करेंगे, इस सैड को होप में बदल देंगे। अब सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म लगेगी, तो यहां पर क्या हो गया, शी होप्ड, उसे आशा थी, शी होप्ड दैट। अब माय ब्रदर किसने कहा, इस लड़की ने अपने भाई को कहा माय ब्रदर, लेकिन हम इसके भाई को क्या कहेंगे, हर ब्रदर। बहुत अच्छे, हर ब्रदर कहेंगे, हर ब्रदर। विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। बोलो जय श्री राम, हो जाएगा ना, जय श्री राम। ठीक है, सिक्योर, सिक्योर हाई परसेंटेज, PERCENTAGE। ठीक है, समझ में आ रहा ना मेरे भाई? ठीक है, समझ में आ रहा तो आगे बढ़े। आगे देखा आपने, यहां लिखा देखा आई एम सॉरी, तो आई एम सॉरी को भी आप हटा देते हैं और सॉरी के बदले यहां पर या तो रिग्रेट लगाएंगे, या रिग्रेट की सेकंड फॉर्म रिग्रेटेड हो जाएगी, या फिर फील सॉरी लगाएंगे और फील सॉरी की सेकंड फॉर्म फेल्ट सॉरी हो जाएगी। क्या लगाएंगे, फील सॉरी। ठीक है, देखो मैं लिख के दिखाता हूं, फील सॉरी। ओके, तो फील सॉरी का सेकंड फॉर्म फेल्ट सॉरी। ओके, या लगाएंगे रिग्रेट, REGRET, क्योंकि भाई जब पछतावा होता है तभी तो आप सॉरी बोलते हैं, तो रिग्रेट की सेकंड फॉर्म रिग्रेटेड, ऐसे लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा राधा रिग्रेटेड, राधा रिग्रेटेड, REGRETTED, राधा रिग्रेटेड। ये नहीं लगाएं तो क्या लगा सकते हैं, राधा फेल्ट सॉरी, राधा फेल्ट सॉरी, राधा को बुरा महसूस हुआ, किसके लिए, फॉर हर बिहेवियर, फॉर, ये राधा का बिहेवियर है तो उसने अपने लिए बोला माय बिहेवियर, और हम क्या बोलेंगे, हमें पता है ये लड़की है, लड़की की चीजों को हर कहते हैं, हर बिहेवियर, BEHAVIOUR, हर बिहेवियर। समझ में आया ना मेरे भाई? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है भाई, अब अगला है, देखिए ये बहुत जानदार है, इसको ध्यान से समझें। क्या लिखा है देखिए, फिर वही स्थिति किससे स्टार्ट हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट पहले आ गया है और जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है वो लास्ट में दिया है, तो उसे पहले ले आएंगे। तो राहुल है, राहुल, और गुड हेवंस को हटा करके आप क्या करेंगे, आप करेंगे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। क्यों करेंगे, देखो आगे सेंटेंस समझे। आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट समवेयर, मेरा वॉलेट कहीं खो गया है। जब किसी का वॉलेट खो गया है तो वो पछता रहा है कि भाई मैंने कैसे गवा दिया, किस तरीके से मैंने खो दिया, नहीं खोना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए था। तो इस तरीके से वो पछता रहा है अपना वॉलेट खोने के बाद। तो आप क्या करेंगे, राहुल एक्सक्लेम्ड, राहुल एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, राहुल एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, REGRET, राहुल एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट। दैट क्यों लगाया मेरे भाई, क्योंकि आगे सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है। ओके, तो आई, राहुल ने अपने लिए क्या बोला, आई, और हम राहुल के लिए क्या बोलेंगे, ही, क्योंकि वो लड़का है। हैव का पास्ट हैड हो जाएगा, लॉस्ट। ओके, उसने अपने वॉलेट को बोला माय वॉलेट, हम क्या बोलेंगे, हिज वॉलेट, हिज वॉलेट। और बचा क्या, समवेयर, तो समवेयर एज इट इज लिख जाएगा, समवेयर। क्लियर नॉट क्लियर? आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। राहुल एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट समवेयर, कि उसका जो वॉलेट था वो कहीं खो गया था। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी इन सभी चीज़ों का फायदा मिल सके, वो भी इसका लाभ उठा सकें। एक स्क्रीनशॉट लें। ओके, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, बाय बाय।